हेलो एवरीवन। तो इससे पहले हमने एक वीडियो डाली थी टीपीएमएस के बारे में, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम के बारे में। और आज हम टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम के अंदर सेंसर्स कैसे काम करते हैं इसके बारे में देखेंगे। पहले हमने देखा था कि टीपीएमएस होता क्या है। तो खैर, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो टीपीएमएस में सेंसर्स जो हैं अलग अलग जगह पे लगे रहते हैं। और बीच में ये जो मॉड्यूल है, ये वाला, ये ट्रांसमीटर और रिसीवर मॉड्यूल है। अब इस समय आप यहाँ देखो, ये डैशबोर्ड पे आपका प्रेशर दिखा रहा है। और अगर हम प्रेशर को कम या ज़्यादा करें इसे ड्रैग करके, तो देखिए ऑल ऑफ द सडन लाइट जल जाएगी। प्रेशर सही हो गया तो ठीक है, प्रेशर ज़्यादा हो गया तो लाइट ऑन हो गई। प्रेशर ठीक है तो कोई लाइट ऑन नहीं है, प्रेशर कम हो गया तो लाइट ऑन हो गई। तो इस तरीके से लाइट ब्लिंक करेगी अगर टायर के प्रेशर में दिक्कत हो। ठीक। अब ये सेंसर कितने प्रकार के होते हैं और कहाँ लगे होते हैं, कैसे पहचाना जाए, किस तरीके से काम करते हैं? तो ये दो तरीके के सेंसर होते हैं। एक होता है क्लैंप इन, इस वाले को कहेंगे क्लैंप इन सेंसर, क्योंकि इसे कसा जाता है, ये मेटल का होता है, व्हील में इसे कसा जाएगा। और ये वाला होता है स्नैप इन। ये दो तरीके के टीपीएमएस सेंसर मौजूद होते हैं। क्लैंप इन मेटल का होता है, निकल की कोटिंग होती है उसके ऊपर, ये देखिए पूरे निकल की कोटिंग है, और इसे कसा जाएगा। दूसरी तरफ ये जो है रबर का होता है, प्लास्टिक की कैप होती है, ये एक तरीके से सील हो जाता है व्हील के अंदर। ये वाला पार्ट दोनों में सेंसर है जो कॉमन होता है। इसके जो फ्रीक्वेंसी जिस पे काम करता है वो यूएस में 315 और कैनेडियन और यूरोपियन मार्केट में 433 मेगाहर्ट्ज पे ये काम करता है। अगर हम बात करें सेंसर के अंदर क्या है, तो सेंसर के अंदर एक तो बैटरी इंडिविजुअल लगी रहती है, बैटरी सोर्स, ये वही नॉर्मल सेल है। और एक होता है हमारे यहाँ पे प्रेशर सेंसर, सर्किट बोर्ड तो बना ही हुआ है, प्रेशर इस पे लगाएगा प्रेशर सेंसर, और एक ट्रांसमीटर, रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसमीटर। तो ये सारे पार्ट मिलकर के सेंसर को बनाते हैं, और ये दोनों में कॉमन है। पावर सोर्स हो गया बैटरी, बैटरी से सर्किट बोर्ड को पावर मिलती है, उसमें एक प्रेशर सेंसर है, और ट्रांसमीटर, रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसमीटर भी मौजूद है, जो गाड़ी में मेन ट्रांसमीटर और रिसीवर मॉड्यूल को सिग्नल भेजता है। और ये भी इससे सवाल जवाब करता है कि भाई कितना प्रेशर है इस टायर में, इधर से ये सिग्नल भेजेगा कि इतना प्रेशर है। कितना टेम्परेचर है, इधर से ये सिग्नल भेजेगा कि इतना टेम्परेचर है। तो इस तरीके से ये सर्किट इसके अंदर का मौजूद होता है। अगर हम खोल करके देखेंगे, या अगर हमें गाड़ी पे पता करना होगा कि किस तरीके से ये गाड़ी में टीपीएमएस लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, क्योंकि अगर आप अपनी गाड़ी का टायर चेंज करा रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप उसका वॉल्व चेंज कराएं, सेंसर को चेंज ना कराएं, वॉल्व आपको चेंज कराना ही पड़ेगा। वो बेटर रहता है आपके टायर की लाइफ के लिए, क्योंकि वॉल्व भी बहुत पुराना हो जाता है, घिस जाता है, ख़राब हो जाता है, तो आपको चेंज कराना पड़ता है। अगर हमें पता करना है कि इस गाड़ी में टीपीएमएस सेंसर लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, तो हम कैसे देखेंगे? तो सबसे पहले तो इसको, इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं? ये पार्ट तो सेंसर का है, ये आपका स्क्रू है, ये आपका रबर वॉल्व होता है, ये पूरा, ये मेन कोर है इसकी, और ये प्लास्टिक कैप है। वॉल्व के अंदर हवा जाती है ना, अब हवा अंदर जाए, अंदर जाने के बाद बाहर लीक ना हो, तो उसके लिए ये वॉल्व कोर है। ऊपर प्लास्टिक का ये दे रखा, कैप दे रखा है इसको कवर करने के लिए। ये पूरा स्क्रू है लंबा, और ये आपका रबर वॉल्व, जिससे टाइटनेस बन जाए व्हील में और लीक ना करे। तो अगर मुझे पता करना होगा, इसी तरीके से ये मेटल वाला है, सेम स्पेसिफिकेशन है इसमें। ये आपका नट हो गया, यहाँ पे देखिए रबर सील है, क्योंकि इस मेटल कैसे सील होगा, उसके लिए फिर रबर चाहिए। इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि ये लीक करता है, जल्दी जल्दी लीक करता है। तो इसलिए आपको गाड़ी में ये वाला देखने को कम मिलेगा, स्नैप इन ही ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये इसकी सेम कोर और कैप, बस ये अंतर है कि सारे मेटल के हैं और निकल कोटेड हैं।
वो ज़्यादा बेटर रहता है, वही आपको हर गाड़ी में मिलेगा। अगर मुझे पता करना है कि गाड़ी में इस तरीके से व्हील पे ये लगा हुआ है, इसमें सेंसर है कि नहीं, तो मैं कैसे करूँगा, इस कैप को रिमूव करूँगा और कैप रिमूव करने के बाद जो नेक है इसका वो राउंड शेप का होगा। तो इसका मतलब जैसे रिमूव कर दिया हमने कैप, अब ये वाला पार्ट जो है इसका ये राउंड शेप का है, इसका मतलब इसमें सेंसर है। दूसरा, इसको हिला के भी देख सकते हैं, इसको हिला के भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये पार्ट देखिए, यहाँ पे ये वॉल्व है और ये सेंसर है। अगर मैं इसको ऊपर नीचे प्रेस करूँगा तो ये टकराएगा सेंसर, तो उससे एक पता लगेगा कि हाँ इसके अंदर मौजूद है। इस तरीके से आवाज़ आएगी या टकराने को महसूस होगा वर्कशॉप में, तो पता लगेगा कि सेंसर इसमें मौजूद है। बाकी सेंसर मौजूद है या नहीं ये पता करने के लिए आप सीधे डैशबोर्ड पे भी देख सकते हैं। आपको चारों टायरों का प्रेशर दिख रहा है, इसका मतलब सेंसर उसमें मौजूद है। तो अगर किसी गाड़ी में आपको देखना है TPMS है या नहीं, तो इस तरीके से देख सकते हैं। कई बार लोग पूरा पूरा टायर चेंज करा देते हैं और उसमें क्या होता है, पूरा पहिया जब चेंज हो जाता है तो नॉर्मल वाला मिल जाता है, उसमें सेंसर नहीं होता और पुराने वाले के संग वो चला जाता है। तो ये टायर चेंज करते समय ये चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। तो आई होप इस वीडियो से आपको इस सेंसर के बारे में बहुत कुछ पता लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।